सबों को जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम सब प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सब मिलकर फिर से इस प्रार्थना सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आइए इस वक्त हम सब जहाँ कहीं भी हैं, हम सब शांत हो, स्थिर हों और इस वक्त हम प्रार्थना में बने रहें। धन्यवाद। आइए इस वक्त हम सभी अपनी आँखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को फैलाएंगे, अपने मन को तैयार करेंगे और पिता परमेश्वर से हम जुड़ेंगे। इस वक्त हम सब पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हैं हे पिता, हे यीशु, हे पवित्र आत्मा, आप तीनों को हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इस वक्त में हमारे जीवन में, हमारे बीच में पिता, हम आपको पुकारते हैं। इस वक्त में प्रभु, हम हर एक आपके बच्चों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हे पिता, हम सब में से हर एक जन का नियंत्रण पिता हम आपके हाथों में देते हैं। हे प्रभु, हर ऐसी बाधा, हर ऐसी डिस्टर्बेंस की बात जो हमें आपसे जुड़ने में प्रभु बाधा डालती है, उन हर बातों को प्रभु तो इस जगह से दूर कर हे पिता। हे प्रभु, इस वक्त में पिता हम अपने हर एक गुनाह, हर एक पापों को मान लेते हैं प्रभु और आपसे क्षमा मांगते हैं पिता। हमने अपनी सोच से, अपने वचन, अपने कर्म, अपने आचरण द्वारा प्रभु जाने अनजाने में प्रभु जिस भी रीति से आपको दुखित किया है, हम अपने हर एक गलतियों के लिए प्रभु आपसे क्षमा मांगते हैं। और हे पिता, इस वक्त में हम में से हर एक जन पर प्रभु तो अपनी पवित्र आत्मा को उंडेल। हे प्रभु, हमें अपनी आत्मा को दे। हे पवित्र आत्मा, हमें पिता से जोड़। हे पवित्र आत्मा, हमें तो इस वक्त में प्रार्थना करना सिखा। हमें इस लायक बना कि हम पिता के समक्ष आ पाए, हम पिता से प्रार्थना करने पाए। हे पिता, हे यीशु, हे पवित्र आत्मा, हम आप तीनों का धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन में हर वक्त हमारे संग रहने के लिए, हर वक्त हमारा पथ प्रदर्शन करने के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता तमाम उन पलों के लिए भी प्रभु जब हम आपको नहीं पुकारते हैं, जब हम आपको भूल जाते हैं पिता, तब भी तू हमारे संग रहता है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब हम अविश्वासी बन जाते हैं प्रभु, तब भी तू हमें थामे रखता है पिता और तू निरंतर हमारे जीवन में कार्य कर रहा होता है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, जब हम अपनी विकट परिस्थितियों में होते हैं प्रभु, तब हम आपको पुकार नहीं पाते हैं पिता, तब ही पिता तू हमें अपने कांधे पर लिए चलता है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन की हर एक सुख के लिए प्रभु, हर दुख के लिए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि प्रभु तू सदैव आपकी महिमा हम पर छाई हुई रहती है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, हमारे बीते जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे इस पल के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जितने महान आशीषों को प्रभु तूने हमारे जीवन में दिया है प्रभु, उन आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे मांगने से पहले प्रभु तो हमें हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरी करता है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी कल्पनाओं से परे प्रभु तो हमें आशीष देता है। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु सिस्टर एस्थर के लिए, ब्रदर राज के लिए प्रभु, उनके जैसे अगुओं को देने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। उनके माध्यम से प्रभु तू हमें हर रोज अपनी शिक्षाओं को देता है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता उनके त्याग तपस्या के लिए प्रभु, जो प्रभु हमारी आत्माओं को बचाने के लिए पिता वो निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आज के इस दिन पर हम उनके लिए पवित्र आत्मा का पूर्ण अभिषेक को मांगते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर उनके परिवार के हर एक सदस्यों के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना योद्धा परिवार के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता जितने प्रार्थना योद्धा से जुड़ चुके हैं प्रभु और जुड़ने वाले हैं पिता, हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं। उनके जीवन में जिन भी कार्यों को तूने किया है प्रभु, उन कार्यों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, आज के इस दिन पर प्रभु हम आपसे मांगते हैं प्रभु तो हमारे विश्वास को बढ़ाना है पिता। और जिस प्रकार पिता यीशु ने जीवन जिया था, जिस प्रकार पिता यीशु ने आपसे प्रेम किया था प्रभु और आपकी हर इच्छा को उसने पूरी किया था प्रभु, हमें इस लायक बनाना पिता कि हम आपसे उस रीति से प्रेम कर पाए पिता, हम आपके अच्छे बच्चे बन पाए पिता। हमें यीशु जैसा आचरण को देना। हे प्रभु, आज के इस दिन पर पिता हम आपसे पवित्र आत्मा के वरदानों को मांगते हैं। आज के इस दिन पर प्रभु हम पवित्र आत्मा के फलों को मांगते हैं। हे प्रभु, आज का ये दिन पिता हमारे लिए आशीषित दिन है प्रभु। आज के इस दिन पर प्रभु जब हम आपके समक्ष आए हैं पिता, हम अपनी आशीषों को लेकर प्रभु यहाँ से जाने वाले हैं पाए प्रभु। आज की आराधना को, प्रार्थना को, वचन घोषणा, अंतिम प्रार्थना को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता।
कि उसे प्रभु तूने आशीषित ठहराया है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस वक्त में प्रभु आपके तमाम बच्चों को आपके हाथों फिर से समर्पित करते हैं। हर एक की प्रार्थना दुआ को आपके हाथों समर्पित करते हैं पिता। और प्रभु हर एक प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम से। इन्हें दया से सुन और स्वर्ग के राज्य में तू ग्रहण कर। आमीन। आइए इस वक्त हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में इस गीत के माध्यम से बुलाएंगे।
दया दे दे पावन आत्मा। हे पवित्र आत्मा प्रभु, इस वक्त पिता, हम जितने भी आपके बच्चे यीशु के नाम से इकट्ठे हैं पिता, हर एक को आपके हाथों समर्पित करते हैं प्रभु। हम अपने अगुओं को, सिस्टर एस्थर को, ब्रदर राज को आपके हाथों में देते हैं इस वक्त पिता। जब आप पवित्र आत्मा के माध्यम से प्रभु हमारी अगवा सिस्टर एस्थर के मुख से होकर आप हमसे बातचीत करने वाले हैं प्रभु, हम सबको पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए प्रभु। सुनने के लिए हमारे कानों को खोलिए प्रभु, हमारी आध्यात्मिक आँखों को खोलिए प्रभु, कि हम तेरे वचन को, तेरी शिक्षाओं को, तेरी आज्ञाओं को प्रभु मानने वाले, सुनने वाले, समझने वाले और चलने वाले होने पाए प्रभु। इस वक्त यह आराधना प्रार्थना आपको समर्पित करते हैं पिता। जितने बच्चे इस वक्त जुड़े हैं प्रभु, जो जुड़ने वाले हैं प्रभु, हर एक को पवित्र आत्मा प्रभु आप स्पर्श कीजिए प्रभु। यह प्रार्थना इस वक्त हम जीवित यीशु के नाम से मांगते हैं। इसे सुनकर अपने स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय, जय यीशु। आज के दिन के लिए जो प्रभु के द्वारा निर्धारित किया गया जो वचन है हम लोग सुनेंगे प्रेरित से प्रेरित 4 पद संख्याएं 8 से लेकर 12 तक। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई, यदि आज हमसे उसके विषय में कुछ पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान ले कि यीशु मसीह नाजरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। आमीन। आज इस वचन के द्वारा ये बातें प्रभु कहना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में जो भी बातें हैं, जो कुछ भी है, चाहे वो आर्थिक बातों को लेकर के आप परेशान हो, उन तमाम बातों से आपके जीवन को बदलने वाला, हमारे जीवन को बदलने वाले सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। आज कई बार जब लोग रोगी होते हैं या किसी भी रूप से, शारीरिक रूप से हम लोग अगर बातें करें, कोई मनुष्य अगर अंधा है या कोई व्यक्ति जो लंगड़े हैं, जो चलने फिरने में असमर्थ है या आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं या अपने पारिवारिक समस्याओं को लेकर परेशान है, तो आज के दिन में आप सभी विश्वास करें कि उद्धार, छुटकारा यीशु मसीह के नाम से, यीशु के द्वारा ही मिलती है। तो हम लोग बाइबल में, सुसमाचार में भी हम लोग बहुत सारे यीशु मसीह के द्वारा उस आश्चर्य कर्म को हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा कैसे आश्चर्य कर्म हुए। जो गूंगे थे वे गूंगे बोलने लगे, जो कुबड़े थे वे सीधे खड़े हुए, जो व्यक्ति पापी थे, जो टैक्स कलेक्टर थे, उनके जीवन को, जक्कई के जीवन को परमेश्वर ने कैसे बदला हम लोग देख सकते हैं। आपके जीवन में चाहे जो भी परिस्थितियां है, जो भी तनाव से जूझते हैं, कई बार आपको ये याद रखना, कभी भी यीशु मसीह को तुच्छ ना समझे, कभी भी उसके सामर्थ्य को तुच्छ ना समझे, क्योंकि आपके जीवन में
उस परिस्थिति से बाहर निकालने वाले कौन है? प्रभु यीशु मसीह हैं। अगर आपके परिवार में अशांति है तो आपके जीवन में शांति से भरने वाले, शांति को देने वाले, शांति का जो राजकुमार है, जो प्रभु यीशु के नाम से आपके परिवारों में अपनी शांति को देंगे। तो हमेशा इस बातों को याद रखना है। जैसे वो व्यक्ति जो भिखारी था, जो वर्षों से 40 वर्ष से भी अधिक बताई जा रही है बाइबल में उसकी आयु, तो वो जो व्यक्ति था जो चलने फिरने में असमर्थ था, आप सोच लीजिए 40 वर्ष तक वो स्ट्रगल करते रहा। उनके परिवार के जो भी सदस्य थे वो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उनके लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई थी कि यीशु के जाने के बाद उस व्यक्ति के जीवन में पतरस, यूहन्ना, जिसको योहन भी कहा जाता है, उनके द्वारा पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा उस उद्धार के कार्य को यीशु के नाम से कब पूरा होगी, ये बातें तय थी। तो आज आप सभी भी परेशान ना हो, हर बात के लिए एक तो उपयुक्त समय है। आज आपके जीवन में भी, हमारे भी जीवन में उस उद्धार के कार्य को यीशु मसीह ही देंगे। और पौलुस भली भांति बातों को समझाते हैं कि यीशु मसीह के नाम से जब हम लोग आनंदित होंगे, परेशान नहीं होंगे और हर एक बातों पे यीशु की ओर, पतरस और यूहन्ना क्या बोल रहे थे उस भीख मांगने वाले से, उनकी ओर उन्होंने दृष्टि लगाया और उस लंगड़े से उसने कहा, हमारी ओर देख, मेरी ओर देखो। आज यीशु मसीह ये कह रहे हैं पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा, उसके सामर्थ के द्वारा, कि आप उनकी ओर निगाहें लगाएं, उस यीशु मसीह की ओर जो आपको डूबते हुए, आज आप आर्थिक समस्याओं से डूब रहे हैं, कर्ज में डूब रहे हैं वर्षों से, आपको लग रहा है कि हम इस परेशानी से नहीं निकल सकते। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर प्रभु यीशु मसीह चाह ले तो आपको एक दिन में निकाल सकते हैं, लेकिन आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, उनकी ओर हमेशा निगाहें लगा कर रखना होगा। और जब आप निगाहें लगा करके रखेंगे, उस उद्धार के कार्य को आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा ही परमेश्वर पूर्ण करेंगे। यहाँ भी आप सोचिए कि जो व्यक्ति 40 वर्ष से भी अधिक दूसरे लोग उनको उठा करके ले आते थे, उनके जीवन में कैसे चमत्कार के कार्य हुए। वो तो सोच रहे थे शायद 1-2 रुपया, 10 रुपया दे देंगे, सोना चांदी कुछ मिल जाएगा। लेकिन जो सुंदर नामक गेट, उस गेट पर जो बैठा हुआ था जो भिखारी, वो चाह रहा था ये, लेकिन पतरस और यूहन्ना बोल रहे थे ये सब तो नहीं है, लेकिन हाँ जो है वो देते हैं, अब भी देते हैं पवित्र आत्मा के नाम से, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा उसके हाथ को पकड़ते हैं और उसके टखनों में बल आ जाता है। आज मैं आपको बताना चाहूँगी, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा आपके समस्त कार्य में परमेश्वर आशीर्वाद को देंगे। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आशीष ही आशीष बहती चली जाएगी। लेकिन इसके लिए प्रभु के नाम को आज के दिन में आप व्यर्थ और तुच्छ न समझें, लेकिन उस यीशु मसीह पर आप विश्वास करें। और जब आप विश्वास करेंगे पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा, तो आपके जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह कार्य करेंगे। चूँकि ईश्वर का वचन जब आप याकूब को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखता है कि जो व्यक्ति संदेह करता है, उनका जो जीवन है, उनका जो विश्वास है, वो समुद्र की लहरों के सदृश है जो हवा से इधर उधर उछाली जाती है। लेकिन आप पूर्णतः विश्वास करेंगे कि हाँ यीशु मसीह मेरे जीवन में कार्य करेंगे, निश्चय आज के दिन में उद्धार यीशु के द्वारा आप प्राप्त करेंगे। जितने लोग भी विश्वास किए उनके जीवन में यीशु मसीह ने अपने उद्धार के कार्य को यीशु के द्वारा ईश्वर ने पूर्ण किया। हम लोग देख सकते हैं जिस स्त्री को लहू बहने का रोग था, वो स्त्री विश्वास कर रही थी, यीशु की ओर निगाहें लगा करके रखे थे उस भीड़ में कि किसी भी हालात में वो एकदम अपनी निगाहें हटा नहीं रही थी। वो सोच रही थी कैसे भी करके मैं यीशु के कपड़े को, पल्ले को मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उनका एक विश्वास था, वो उनकी ओर निगाहें लगा करके रखी थी। जैसे पतरस और यूहन्ना उस भिखारी को बोल रहे थे हमारी ओर देख देख,
उनकी दृष्टिकोण को, उनकी हर एक बातों को वे लोग अपनी ओर अर्थात यीशु मसीह की ओर उनके ध्यान को वो लोग केंद्रित करना चाहते थे। तो आपके जीवन में निगाहें उसकी ओर लगा करके रखे, यीशु मसीह पर। आप उसको तुच्छ ना समझे। वो आपके एक एक कार्यों में जब आप यीशु पर विश्वास करते हुए कार्य करेंगे। मेरे जीवन में घट ही नहीं था, मैं आपको बताऊं, काम कर रही थी, घट ही नहीं हो रहा था। लेकिन एक चीज़ था, जिस सुकून, जिस शांति की मैं निश्चिंत होकर के, जिस शांति की मैं तलाश में थी, उस शांति नहीं था। कहीं ना कहीं एक क्षण के लिए या आधा एक घंटा के लिए मेरा मन बिल्कुल अशांत हो जाता था। लेकिन आज आधा एक घंटा नहीं होता है, उसका रेशियो बिल्कुल ही कम हो गया है, बिल्कुल कम हो गया है। अगर कोई भी समस्या आती है या आपकी बातों को लेकर के कई बार मैं प्रभु के समक्ष रखती हूँ, या बहुत सारे लोग वर्षों से बहुत सारी परेशानियों से जब जूझते हैं, उनकी बातों को लेकर के जब प्रभु के नाम से उसके निकट बैठते हैं तो एक पल के लिए परेशान होते हैं, लेकिन अगले पल में पवित्र आत्मा तुरंत कनेक्ट करता है, नहीं इससे भला ये है। तो और उसके बाद मैं सोचती हूँ अच्छा ठीक है प्रभु, आप जैसा चाहते हैं वैसे पवित्र आत्मा के नाम से इनके जीवन में आप कार्य कीजिए। और निश्चय उसके बाद फिर मैं निश्चिंत हो जाती हूँ, चाहे वो आधी रात हो चाहे कुछ भी हो। मुझे याद है कि एक बहन रांची से ही आई हुई थी। मैं आपको बताऊँ कि उनका ऑपरेशन के समय में गलत ऑपरेशन हो गया, मिस्टेक हो गया, और जो पैखाना का जो रास्ता है वो बिल्कुल लॉक हो गया, और जो पेशाब के जो रास्ते हैं उससे पोटी आ रहा था। अब सोचिए कि उस महिला के ऊपर में क्या बीत रही होगी। काफ़ी रो रही थी वो महिला, और मैंने कहा कि आप यीशु मसीह नाजरी के नाम पे आप विश्वास करती हैं, जिसे लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, जो मरे और परमेश्वर पिता ने उन्हें मृतकों में से जलाया। उसने कहा कि हाँ मैं मानती हूँ, आज उसी यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। उन डॉक्टरों पर भी परमेश्वर की आत्मा का नियंत्रण होगा। आज हम लोग विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। मैं आपको बताऊँ, उसके बाद जैसी प्रार्थना हो रही थी, परमेश्वर ने उस दरमियान में एक संदेश को दिया, एक डॉक्टर का नाम। मैंने कहा कि उस डॉक्टर से जाकर मिलिए, मैं फ़ोन कर दूंगी। डॉक्टर से जब मिलने के बाद में डॉक्टर ने कहा कि रीऑपरेशन किया जाएगा और यह ठीक हो जाएंगे, और ठीक हो गई। और आज उनको ईश्वर ने सुंदर से बेबी की आशीष को भी दिया है। आज वे परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो ऐसे ही परमेश्वर ने हजारों के जीवन में प्रभु ने कार्य किया है। तो आज आप सभी और हम सभी कई बार हम लोग भूल जाते हैं। मुझे प्रभु याद दिला रहे थे कि देख कैसे कैसे आश्चर्य कर्म को परमेश्वर करते हैं। आप कई बार उस तंगी में से गुजरते हैं। एक बार की घटना है, रविवार का दिन था, महीने के अंतिम समय थे, और मैं सोच रही थी कि दिन ऐसा था कि मेरे पास 1 रुपये भी नहीं थे चर्च में दान देने के लिए, और मैं काफ़ी परेशान थी। मैं सोच रही थी कि मैं जाऊंगी प्रभु के दर पे, और क्या लेके जाऊंगी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और मैं काफ़ी परेशान होकर के घर में रेडी हो रही थी, और मैं घूम रही थी। मेरे मन में चल रहे थे बहुत सारे प्रार्थनाएं, और ठीक अगले ही पल मैंने एक बक्से को खोला, और उस बॉक्स में से मैंने एक साड़ी निकाला। और जैसे ही मैंने निकाला साड़ी को, मैं ऐसा करके उठाए तो उससे रुपये पूरा गिरे, 500 के, और उस पर 5,000 रुपये थे। मैं खुश हो के मैं ताली बजा रही थी। अब कब रखा कौन रखा मुझे नहीं मालूम। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देने लगे, और मैंने कहा कि प्रभु आज तो देने के लिए है, आज सचमुच में हमारी हर एक घटी को आप पूर्ण करते हैं। वैसे ही हजारों बार, लाखों बार परमेश्वर ने अपने आश्चर्य कर्म को किए हैं हमारे और आपके जीवन। पवित्र आत्मा के नाम से आज याद कीजिए, अब भूले नहीं। पतरस के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा यीशु के नाम से चमत्कार के कार्य उन प्रेरितों के द्वारा हो रहे थे, आज आपके जीवन में भी होंगे। लेकिन आप विश्वास करें, प्रभु की ओर दृष्टि लगाएं। यीशु मसीह के नाम से अगर आत्मिक रूप से आपके जीवन में चंगाई की आवश्यकता है, आत्मिक उन्नति की आवश्यकता है, यीशु के नाम से प्रभु आपको उन्नत करते हुए चले जाएंगे। आज तक प्रभु की अनुग्रह है, प्रभु ने इस स्थान तक ले पहुंचाया है। हमें उन्नत करने वाला, समृद्ध करने वाला, हमारे विश्वास को, भरोसे को मजबूत करने वाला, दृढ़ करने वाला कौन है? यीशु मसीह है।
आज आपको भी आपके पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में, आपके कार्यस्थल पर, आपके बच्चों के जीवन में भी उन्हें बुद्धि, ज्ञान, आत्मिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से इस जीवन की यात्रा में परमेश्वर यीशु के नाम से आपके जीवन की अगुवाई करेंगे। पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ के द्वारा आप यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसको तुच्छ न समझे। उद्धार, मुक्ति, चंगाई, स्वतंत्रता सब यीशु के द्वारा मिलती है। तो आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद कि पिता तूने हम सबको आज विश्वास का वरदान दिया है। विश्वास का वो दान दिया जो हम निरंतर यीशु के नाम पे करते हैं, यीशु पे करते हैं, आप पे करते हैं। इस आशीष के लिए, इस अनुग्रह के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक पिता आकर्षित ना करे कोई पुत्र के पास नहीं आता। हम सब तेरे पुत्र के पास आए प्रभु, तूने हमें आकर्षित किया, बुलाया और यीशु को हमारे लिए दिया और उस पे हम विश्वास करें, ये भी वरदान आपने दिया। यीशु नाम से हमारे जीवन में उद्धार मिला, चंगाई मिला, आशीष मिला, अनुग्रह मिला। हम ज्योति की संतान बन पाए प्रभु। हमारे जीवन में चाहे लाख बुराई पाई जाती हो, फिर भी यीशु नाम से हम मुक्त हो जाते हैं। हम बार बार गलती करते हैं, हम बार बार वही कार्य जो हमें नहीं करना चाहिए करते हैं प्रभु, और बार बार हमें यीशु के नाम के द्वारा, यीशु के नाम से हमें मुक्ति मिलती है प्रभु। यह अद्भुत अनुग्रह जो आपने हम पे किया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। चंगाई है, रिहाई है सुना, उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है सुना, उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है सुना, उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है सुना। ओ ये सुना, ओ ये सुना, ये सुना, ये सुना, ये सुना, ये सुना मैं गाऊं रे, ये सुना, ये सुना, ये सुना, ये सुना मैं गाऊं रे। ये प्रभु, जितने लोग बेरोजगार हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। तू जानता है कि हम सब पृथ्वी पे हैं प्रभु, तो हमारे जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ करना होगा
प्रभु मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जो भी तूने हम सबके लिए निर्धारित कर रखा है, ये प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी, बिजनेस, व्यापार, सेवकाई, इंडस्ट्री लगाना है, फैक्ट्री बैठाना है, क्या करना है प्रभु तू जानता है। और हम जानते हैं प्रभु कि तू हमसे बेहतर जरूर हमारे बारे में सोचता है। उसी मार्ग पे हम सबको लेकर चल, और जो भी बाधाएं वो सबसे हमें मुक्त कर। इस मौसम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज तो हम सबके शरीर को स्वस्थ कर रहा है, सुडौल कर रहा है प्रभु, और हम सबको एक लंबी आयु दे रहा है प्रभु। धन्यवाद करते हैं जितने बुजुर्ग लोग हैं प्रभु, माताएं हैं, बहनें हैं, विधवा हैं, विधुर हैं, और इस समय जितने लोग मरण सैया पर पड़े हुए हैं प्रभु, उनको माफ़ करिए प्रभु, और उनको आत्मिक शारीरिक रूप से स्वस्थ कीजिए प्रभु। पिता उनके माध्यम से जो भी उनके शरीर में कष्ट है प्रभु, उनसे उन्हें मुक्त कीजिए। उनके घरों में जो कष्ट है उनसे उन्हें मुक्त कीजिए। धन्यवाद करते हैं पिता, इस देश में जितने गणमान्य लोग हैं, जितने लोगों के माध्यम से तो इस देश को चलाता है, उन सबको अपने प्रज्ञा, अपने ज्ञान से भर प्रभु, और हम सबके जीवन में जो भी बाधाएं हैं उस सबसे हमें मुक्त कर। धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। तो धन्यवाद प्रभु, आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना होता परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड बाय। सारे दिल से